वेलकम बैक। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं पहले बंगाली से हैं, और बंगाली आज हमसे ज़रा अपनी टोन में बात नहीं करेंगे, हमसे बात करेंगे ज़रा बांग्ला कथा बोलेंगे हमारे साथ हैं। এখন बोल सकते हो आप? तो हम सिर्फ इस टोन में बात कर सकते हैं, आप बांग्लादेशी हमको आती नहीं है। आती नहीं है तो फिर ये एक्सेंट कैसे बनाया आपने? ये मैंने 2 महीने का कोर्स लिया था, मजाक कर रहा था प्रैक्टिस की थी, वैसे ही दाव वगैरह ज़्यादा था, प्रैक्टिस करते थे टक 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 टक। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह अरबी की तरह बात करते हैं, हाँ बहुत करते हैं वो लोग। और फिर हमारे फिर जो वो है ना कैंटीन के जो होंगे मैनेजर, हाँ, यासीन भाई, हाँ, वो बंगाली है, वो टिपिकल बंगाली, फुल चीखते हुए इस तरह तुम्हारा मौका बन गया अकेले जाओ इसी तरह ना गुस्से में। तो उनके साथ बहुत इंटरेक्शन रहती है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। अच्छा। और उनके साथ बैठ के खाना पीना भी होता है ना, वो टाइप के दोस्त हैं वो। अच्छा। तो उनसे सीखता क्या फिर ऐसे टोन बन गई आराम से। अच्छा, कास्टिंग के ऊपर आते हैं। कास्ट जब डिसाइड हो रही थी कि ये कास्ट प्ले में होनी चाहिए, तो किसने डिसाइड किया? अनवर मकसूद साहब ने या पूरी टीम ने, मतलब बैठ के जूरी ने? दावर जो डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने ऑडिशंस के लिए बुलाया था। कुछ उनके पुराने एक्टर्स हैं जो जिनको जानते हैं, और कुछ नए लोग आए। और क्या कहते हैं, वो ऑडिशंस का एक प्रोसेस होता है, उसमें अनवर साहब जो है ना बिल्कुल एंड में आते हैं। अच्छा। और वो सिर्फ देखते हैं कि कौन है, ठीक है, और वो बस अपना एक एवेल्युएशन करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से जो टीम ऑडिशंस के लिए आई थी प्रीटी मच वही टीम है। अच्छा। और बस 1-2 लोगों के एक्सेप्शन है। अच्छा, लवली। मतलब जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया वही टीम आई थी, तो फाइनल उनको आपने उस वक्त कर लिया था। लवली लवली लवली। अच्छा, आप लोग जब ऑडिशंस के लिए गई तो क्या सोच के गई, और किस तरह से पता चला कि यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं? Actually, I had worked with Davar before. इस play से पहले भी I did a play with him, Come Again. So Davar called me up and he's like, Anwar Maqsood ने मेरे लिए play लिखा है, ये वो, you have to come audition. And I got really excited because Anwar Maqsood's first play written for a theatre. Yes, yeah. yes. So he's like, come audition, ये वो. So we all came over there. He took auditions and then he was like, you know, we'll contact you later on. And then पता चला that he took me. So I was really excited about that. फौरन पता चल गया था, या फिर बाद में जाके पता चला कि नहीं? उसने बाद में कॉल की कि इस रोल के लिए, you know, you're suited. वाओ। अच्छा, आप किस तरह गई? माशाल्लाह तीनों आप लोग कराची में ही होते हैं, कराची बेस्ड हैं। आपका जाना कैसे ऑडिशन? दावर आया था इंडस, हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कराची में, तो वो वहाँ पे आया था ऑडिशंस के लिए, तो ऐसा पता चल गया था। इंडस के स्टूडेंट हैं आप? जी जी, इंडस के स्टूडेंट हैं। तो उससे पता चल गया था कि हो रहा है प्ले, उसके बाद ऑडिशंस के लिए गई थी। ओके। और फिर वैसे तो और भी लड़कियाँ गई थी आपके बैच से, आपके इंडस से? आई थिंक सो, ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, मगर आपको सिलेक्शन मिली? जी। वाओ। आपका कैसे इत्तेफाक हुआ? आई एम प्रीटी न्यू राइट नाउ बिकॉज ये लोग पहले भी जो कराची में हुआ था उसमें दे वर अ पार्ट, तो आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट इट। तो आई वेंट, आई मेट दावर, एंड देन मेरा फिर ऑडिशन सॉर्ट हुआ ज़रा सा। आपको कैसे पता चला? ऐसे, इट वाज प्रीटी फेमस इन कराची राइट, सो एवरीवन न्यू, एंड दावर वाज होल्डिंग ऑडिशंस अगेन, सो देन आई वेंट देयर एंड फिर दावर जस्ट टोल्ड मी कि यू नो ही इज गोना कॉल मी बैक। तो या चलो, दैट्स मतलब लाइक आपकी लक इतनी थी कि आप लोग गए ऑडिशन के लिए और आप लोग सिलेक्ट भी हो गए। एग्जैक्टली। तो फिर एक्सपीरियंस वो जो रेसल्स का था, वो जो सारी जो आप सीआर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो किस तरह से हुआ? फिर हमारी रिहर्सल स्टार्ट हो गई। दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट टाइम एवर, सो आई वाज रियली नर्वस एंड आई वाज इवन एक्साइटेड। आई एम डूइंग शांज़ा's रोल, बट शांज़ा वाज डूइंग बिफोर। Yeah, so in Karachi, I was doing this role. अच्छा, तो अभी यहाँ पे आके स्विच हुआ है? Yeah. अब शांज़े की तरक्की होगी। Why is that? Why is that? Actually, I was having my mocks जब कराची में हो रहा था, so I couldn't get that much time to it. अच्छा। So Davar was like, you know, बस एक वो रोल है, तुम बस जल्दी से आकर कर लिया करो। So वो एंड में आता है, so I would just do it थोड़ा सा and then go back home and start studying again. हाँ, वो जल्दी से क्विक वाला था। Yeah, तो मुझे इतना रिहर्सल पे भी आना था। नतालिया जो है, she fit the role so perfectly. Yeah. हम कह रहे थे कि हमें अफसोस हो रहा है कि हम थोड़ा इसको मजीद बढ़ा लेते हैं। तो हमने कहा चलें अभी for the time being, तो you know she मतलब captures the role so beautifully. तो लेट्स कीप इट एज इट इज। फिर नेक्स्ट रन जो होगा हमारा, उसमें जो है क्या कहते हैं, we'll see what more we can do with this. And क्या कहते हैं, 17 तारीख तक we're still performing at the Alhambra and people should come and see and tell us कि whether or not she has captured the टाइमिंग भी बता दीजिए, टिकट्स कहाँ से अवेलेबल हैं वो भी बता दें। मैं भी साथ साथ एक बात बता दूँ, कॉल कीजिए आज भी, क्योंकि जो है आज भी हम आपको पासेस दे रहे हैं टिकट्स के, तो वो आप लोग भी जाके देख सकते हैं। बट डिपेंड करता है, जो मज़े की कॉल होगी उसको हम ये पास देंगे। तो टाइमिंग बता दीजिए, कहाँ से टिकट्स अवेलेबल हैं वो बता दीजिए। अभी टाइमिंग्स हमारे ये कि 7:30 शो स्टार्ट हो जाता है अलहम्रा पे एट हॉल 1 माल रोड जो अलहम्रा है,
एंड 7:30 हमारा शो स्टार्ट होता है, तो 7:15 से पहले सब लोगों को पहुंचना होता है क्योंकि गेट्स बंद हो जाते हैं, गेट्स बंद हो जाती हैं, और फिर जो बाहर रह जाते हैं वो बेचारे बाहर रह जाते हैं। टिकट्स हमारे टिकट्स की अवेलेबल आपको माइक में बात करनी पड़ेगी, जरा बेटा माइक लेकर आइए कायदे-आज़म साहब को। टिकट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसमें ये है कि हम लोग को 5 एक ईसाजीज कसूरी रोड पर है, राइट, एस्प्रेसो कसूरी रोड, एस्प्रेसो ईसाजीज वाई ब्लॉक, राइट, देन देयर इज एच करीम बख्श, राइट, एंड देयर इज वन मोर प्लेस ट्रिमर्स एट जी ब्लॉक। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि कायदे-आज़म आप का मतलब कैरेक्टर था जो आपने प्ले किया, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब किसी भी कैरेक्टर को आप कॉपी कर सकते हैं, बट कायदे-आज़म का बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं कि भाई बानी, हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का बानी, आप उनको एक प्ले कर रहे हो, तो क्या फ़ील आई जब आपको इस तरह से कैरेक्टर का पता चला कि ये करना है? यानी मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा शौक था कि मैं लाहौर से आया था जब असफर ने और दावर ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि मैं कराची वाले में कर्नल का रोल कर रहा था जब ये ऑटो। अच्छा, वहाँ पे भी आपका भी स्विच था? जी, ओके, आपकी भी तरक्की हो गई कर्नल साहब, अब आपकी तरक्की कब? बस अभी शुरू किया, दुआ करें अगले शो तक तरक्की। मुझे लगता है हर कर्नल का कैरेक्टर जो ना वो जाके फिर कहीं और अच्छी बुलंदियों पे जाता है, और ऑटोग्राफ के बाद बंदा आपकी पार्टी में आ जाता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ भाई एकदम से कर्नल? आपने देखा तो कैरेक्टर होगा मैंने वहाँ देखा तो पहले कराची में किसने किया ये? वहाँ उमर सुल्तान ने किया था। उमर सुल्तान ने। और कराची का फीडबैक कैसा रहा? कराची का ये बहुत अच्छा था, राइट, बहुत ज़्यादा। तो फिर अब आप एकदम से कायदे-आज़म, तो फिर कैसे कंसीव किया सारा? मुझे दावन इन लोगों ने बताया, तो एक दो इन लोगों ने बड़ा अजीब तरीके से सरप्राइज भी बड़ा अजीब सा था, रुला दिया था इन लोगों ने मुझे। हाँ, दावन ने, उन्होंने जी, जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने मुझे पूछा तुम एक्साइटेड नहीं हो? फिर एक्साइटेड तो मैं था, मगर मुझे डर बहुत लग रहा था, क्योंकि वो रोल में जो उसका वो था, मुझे सोचा था मैं किस तरह करूँगा, क्योंकि पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी, फिर उसके साथ स्टेज पे आपकी लोग आपको देख रहे हैं, आपका एक इन्हें कोई चीज़ गलत भी ना, स्टेज का जो ग्रेस कायदे-आज़म की माशाल्लाह आप भी बहुत टॉल हैं। इसके वक्त भी हसाम ने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं छोड़ी है, कोई उनका आर्टिकल नहीं छोड़ा है, उसने हर रिसर्च की है लाइक अपने कैरेक्टर के लिए। तो यानी इस तरह करके फिर मैंने देखा कि मैं उनसे आगे टोन बनाऊं, क्योंकि मेरी बहुत बेसिक वॉइस है, उनकी थोड़ी वैसी थी। इतना अच्छा किया। आपको मैं बताऊं, पूरा प्ले एक तरफ, पूरा प्ले बहुत अच्छा है, पूरा प्ले अगर मैं कहूँ एक तरफ जुज़ निकाल के, जो आपका कैरेक्टर जो आखिर में आया था ना, जो आपकी स्पीच थी, मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि मेरे सामने कायदे-आज़म ये जो बात कर रहे हैं, ये जो स्पीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमें कायदे-आज़म आके बोल रहे हैं यहाँ पे थिएटर में। अब तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, अब तो हमें समझ आ जानी चाहिए, अब तो हमारी कौम को जाग जाना चाहिए। मुझे एकदम ऐसा लगा, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रा इतनी सी ये क्लिप देखें, इतनी सी, ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी, जाके देख कर आइए, फील होगा, पता चलेगा कि वाकई स्पिरिट क्या होता है। Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we shall only and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and the poor. मतलब अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि मैं बता रही हूँ कि जब ये मेरे सामने इस तरह से परफॉर्म हुआ, बिल्कुल मैं फ्रंट सीट पे ही बैठी हुई थी, तो मैं लिटरली रो गई, मेरे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, और रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब आप अजीब सी आपकी बॉडी की जो है ना। कराची में स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैं इस टीम के साथ था नहीं, लेकिन मैं जाता था देखने के लिए हर ऑल्टरनेट डे पे। आपने लाहौर में ज्वाइन किया? मैंने लाहौर में ज्वाइन किया था। तो उस वक्त जो है क्या कहते हैं, इस स्पीच के बाद तकरीबन कोई बंदा नहीं था जिसके आंख में आंसू नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसको ये नहीं था कि जो है ना मतलब ये क्या हुआ और सोच रहा है कि मतलब वेयर हैव वी कम एंड व्हाट हैज हैपेंड। तो बहुत पावरफुल, बहुत इम्पैक्टफुल। मुझे याद है शो जब खत्म हुआ था तो अनवर मकसूद साहब भी कोने में बैठ के ही वाज क्राइंग, लिटरली वो बिल्कुल एक सैड पोजीशन में थे एंड ही वाज क्राइंग, डिप्रेस्ड थे बहुत। डिप्रेस्ड तो नहीं थे इतने, लेकिन मतलब ही वाज वेरी मूव्ड बाय इट, बिकॉज जब इन्होंने लिखा था ये
तो उन्होंने इसी इंटेंट के साथ लिखा था। और अनवर साहब की राइटिंग में फिर जो पावर है, ओह माय गॉड, फिर उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आप लोग कितने लकी है कि आपको अनवर मकसूद साहब की मतलब स्क्रिप्ट मिली, आप उनके प्ले में काम किया आप लोगों ने। कैसे उनको इंसिस्ट किया, कैसे उनको रजामंदी उनसे ली कि भाई आप हमारे लिए प्ले लिख रहे हैं, ये कैसे हुआ है बताइए भाई। इसकी कहानी बड़ी सिंपल है। दावर आज आ नहीं सके, वो एक और जगह गए हैं, तो उनकी कहानी बड़ी सिंपल सी है कि वो उनको पता चला कि जी ये अनवर साहब का घर है। उन्होंने पहले दफ़ा बेल बजाई, उन्होंने कहा जी वो अभी है नहीं घर पे, आप कल आ जाइएगा। अगले दिन गए, वो अभी सो रहे हैं, आप कल आ जाइएगा। तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, पाँचवें दिन सा फाइनली अनवर साहब खुद आ गए दरवाजे पे। उन्होंने कहा जी आप बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आप क्यों आ रहे हैं, तो आप अंदर आ जाएं। क्या बात है। तो वो 5 मिनट उन्होंने टाइम मांगा था, 3 घंटे गुजर गए। क्यूट। और 3 घंटे के अंदर जो है अनवर साहब एग्रीड टू राइट हिज फर्स्ट थिएटर प्ले आफ्टर 45 years ऑफ राइटिंग फॉर टीवी फॉर दावर फॉर कॉपीकैट्स। और इस वक्त लाहौर में हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने है ये प्ले 14 अगस्त। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आई एम सो सॉरी, बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो होल्ड पे हैं, बट ये मेरे पास जो अभी टीम मौजूद है, अभी तो सारे कैरेक्टर्स हमारे अभी शो में नहीं आए, मगर मैं आपको बता दूं मैं 3, 4, 5 शोज़ भी कर लूँ इन कैरेक्टर्स के लिए कम है। आ जाओ जी अली सुल्तान, आइए जी। हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत सी ब्रेक। जितने खूबसूरत आप हैं ना उतनी प्यारी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे इन लोगों से भी मिलाने का मकसद ये भी था कि जैसे हम लोग हमारा ससुराल गेंदा फूल लाइव यहाँ पे थिएटर टाइप प्ले कर रहे हैं, हमारा सोप जो चल रहा था, जो आप देख रहे थे अभी ख़त्म हुआ, उसी फील्ड से रिलेटेड जो थिएटर का है एक कॉन्सेप्ट, उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे ये वाले आर्टिस्ट भी जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इवन ये छोटू छोटू मिनी शकिड, तो इनके साथ और भी बहुत सी बातें होंगी कॉल्स इस ब्रेक के बाद। तो लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। घूमो जी घूमो।